नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट खबर इंडिया एक्सप्रेस। खाजूवाला के एक के जेडी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल जर्जर हालत में। 8वीं तक स्कूल और मात्र 3 कमरे, उसमें भी एक ऑफिस। इस भयंकर गर्मी में अध्यापक बच्चों को पेड़ के छांव के सहारे ही दे रहे हैं शिक्षा। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तपती गर्मी, धूप और उमस में ही पढ़ने को है मजबूर। हालात आप देखिए, उखड़ा हुआ प्लास्टर, डैमेज छत और 8वीं तक विद्यालय 3 कमरों में ही पढ़ रहे हैं 106 बच्चे। झालावाड़ में हुए हादसे को लेकर परिजन चिंतित और पहुंचे विद्यालय में। अपने कलेजे के टुकड़ों को ऐसी जर्जर हालत बिल्डिंग में पड़ता नहीं देखना चाहते। सबसे बड़ी बात, इसी गांव के रहने वाले हैं विद्यालय के सीबीओ। इस पद पर कार्यरत होकर भी खुद के गांव के विद्यालय में नहीं दे रहे हैं ध्यान। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम विद्यालय के तालाबंदी करेंगे। वहीं पूरे विद्यालय में जर्जर हालत में कक्षाएं, ऑफिस, शौचालय, डिग्गी, कहाँ है जिम्मेदार। वहीं अध्यापक ने बताया कि ऐसी जर्जर हालत कक्षा में हम बच्चों को नहीं बैठाना चाहते। हमने उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया है कि विद्यालय में ऐसे हालात है और आवश्यकता अनुसार भवन भी नहीं है। क्या फिर जिम्मेदार झालावाड़ की तरह कोई बड़ा हादसा चाहती है? सुने परिजन और गुरुजन की आप बीती। जी बताइए, जो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है इसके बारे में। सर ये डैमेज हो रही है बिल्कुल बिल्डिंग, और बच्चे पढ़ नहीं रहे, वो बाहर बैठे हैं बच्चे पढ़ने, और बिल्कुल खत्म हो रही है बिल्डिंग, छत गिरने वाली है। जी बताएं। ये एकेजेडी गांव है। एकेजेडी गांव की उच्च प्राथमिक स्कूल है। इसमें 105 बच्चों के नामांकन है, 9 का स्टाफ है। बिल्डिंग जो सारी बिल्डिंग है एकदम से जर्जर है। आप अंदर जाके बाइट लेके देखो, पूरी की पूरी बिल्डिंग, कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, कहीं से त्रेड़ें आई हुई है, बच्चे धूप में बैठे हैं, अध्यापक संघर्ष कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत और अध्यापक जो है अपनी सूचनाएं भेजते हैं। विभाग जो है न तो कुछ नया बिल्डिंग वगैरह का कोई कार्य है या कुछ नई बिल्डिंग है, या जहाँ भी जाके देखते हैं अपने हर स्कूल के अंदर बिल्डिंग की उपलब्धता है, यहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो बिल्डिंग नहीं होना अब गांव वालों को इकट्ठा होने का कारण है। अब गांव वालों ने ये सोचा है अभी लिखित में ज्ञापन एसडीएम को, वीडियो साहब को, या जो भी विभाग है उसको देने के लिए जाएंगे। सरपंच तो एक केजरी का स्कूल है, यहाँ पे 4 कमरे बंजर हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, सभी गार्जियन आज इकट्ठे हुए हैं। झालावाड़ का जो हुआ था हादसा, उसकी वजह से पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, क्योंकि स्कूल 4 बिल्डिंगें है वो बंजर है, और बिल्डिंगें पूरी नहीं है बच्चों के लिए। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि बिल्डिंगों की व्यवस्था की जाए। जी सर बताएं, जो स्कूल में आज गार्जियन पहुंचे हैं। जी सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं विद्यालय में। सर, जैसा कि सभी को विदित है कि अपने झालावाड़ ज़िले में एक दुखांतिका हुई है, जिसके अंदर काफ़ी बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। उसको लेकर हमारे गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें भी आक्रोशित थे काफ़ी, और इसका कारण ये था श्रीमान जी, जैसे आप देख रहे हैं, ये एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसके अंदर 9 अध्यापक कार्यरत हैं, और वर्तमान में 106 का हमारे पास नामांकन है। जबकि विद्यालय में कमरे जो हैं वो मानक के अनुसार 3 ही कमरे हैं। उनमें से एक कक्ष हमारा क्षतिग्रस्त है, एक जलकुंड भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है, और जिसके बारे में हम जो है जैसे विभाग के द्वारा हमसे जो सूचना मांगी जाती है उसमें हम उच्च अधिकारियों को बार बार ये निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ इतना नामांकन है और कक्ष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन सरकारी कार्य है वो श्रीमान, आपको पता है, अभी हम केवल सूचना दे सकते हैं आगे। इसके अलावा शिक्षक के हाथ में तो ये है अभी विद्यालय पे आना और बच्चों को अध्ययन करवाना। तो आज काफ़ी संख्या में AKJD के जो ग्रामीण हैं वो एकत्रित होकर आए हैं, और ये
इनको अपने बच्चों की चिंता है और वो जायज़ भी है सर कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने जहाँ भी देखते हैं तो कहीं भी खाजूवाला में ऐसी हालात नहीं होगी जहाँ पे कक्षों की मतलब क्लासरूम की कमी हो। कहीं भी हर जगह अपने को बिल्डिंग ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ स्थिति जो है उल्ट है कि यहाँ पे बच्चे भी हैं, अध्यापक भी है, लेकिन कक्ष जो है वो काफ़ी संख्या में कम है। तो निवेदन ये रहेगा सर भी जैसे भी हो सके यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए इनका भवन का अगर व्यवस्था हो जाए तो इनका अध्ययन भी सुचारू रहे और जो गार्जियन जिनकी चिंता है वो भी अपनी चिंता से मुक्त हों, विद्यालय भेज सके। श्रीमान जी, जैसा कि आप देख रहे हैं विद्यालय के अंदर कक्षों की काफ़ी मात्रा में कमी है, जिसके कारण मजबूरी में हमें बच्चों को बाहर धूप में बैठाना पड़ता है। और उसमें हालात ये रहती है जैसे श्रीमान जी 12 बजे के बाद है, यहाँ छाँव की व्यवस्था नहीं रहती है, तो बच्चे और अध्यापक दोनों गुरु और शिष्य जो है इस धूप में बैठकर अपना अध्ययन कर रहे हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है, जिससे अभिभावक भी चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जिनको हम सुविधाओं के नाम लिए बेचते हैं, अभी बच्चों को हर सुविधा मिलेगी, लेकिन वर्तमान में स्थिति है वो आपके सामने है जो भौतिक रूप से है सर।